ओम हरिओम। ओम हरिओम। चैतन्य स्वामी कामले, प्रॉब्लम सॉल्वर। मित्रों, एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम में आपके साथ आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हाजिर है द प्रॉब्लम सॉल्वर, चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे विषय को लेकर लाइव है जिससे लगभग हर व्यक्ति कहीं न कहीं दो दो हाथ होते रहता है। जीवन में समस्या न हो तो जीवन कैसा, संघर्ष न हो तो जीवन कैसा। संघर्ष में ही जीवन का मजा है, लेकिन जब संघर्ष अति हो जाता है तो जीवन बड़ा मुश्किल लगने लगता है। और अति सर्वत्र वर्जयते, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अच्छा हो तो अति ज़्यादा हो तो बुरा है, बुरा हो तो अति हो तो बुरा है। तो जब संघर्ष भी अति हो जाता है, जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता करे तो क्या करें, आखिर क्यों होता है ये दुख, क्यों होता है कष्ट, क्यों योग्यता होने पर प्रमोशन नहीं मिलता, क्यों अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद एडमिशन नहीं मिलता, क्यों सर्वगुण संपन्न होने के बाद लड़के या लड़की को जीवन साथी नहीं मिलता, क्यों 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 क्यों, आखिर ऐसे अनेक क्यों है जिसका जवाब हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। वो जवाब ढूंढने के चक्कर में कई जगह भटकते हैं, दस्तक देते हैं, लेकिन हाथ आती है तो क्या, सिर्फ निराशा। जी हाँ, निराशा। क्यों? ये काम होते नहीं हैं और इसके चलते हमारा विश्वास भी मध्यम बहुत मध्यम हो जाता है, बुझ सा जाता है। अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष, अरे कुछ नहीं होता है वास्तु, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की चीज़ें, फालतू बातें हैं, ढोंग ढकोसलाएँ वगैरह वगैरह। और इस प्रकार से कह कर के हम हमारी असफलताओं को संतुष्ट करते हैं, हमारे मन को समझाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसको लेकर के आज आपके साथ लाइव है। और आज आपके साथ न केवल इसका कारण बताने आए हैं, बल्कि निवारण भी बताने आए हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय जो आप सहजता से कर सकें, लेकिन परिणाम बहुत व्यापक। अरे ऐसा व्यापक परिणाम कि सीधे जाके डंके की चोट असर करता है। अब तक की सारी निराशाओं को आशा बदल देने वाला। आपने कई ज्योतिषियों के पास गए होंगे, कई वास्तुविद के पास गए होंगे, कई जानकारों के पास गए होंगे, निस्संदेह बहुत भटके हुए होंगे आप, फिर भी ये अनुभव आपका अनूठा अनुभव रहेगा जीवन में। ये विश्वास रखें, ये हमारा दावा है कि ये आपको जीवन में बदलाव लाने वाला है, बशर्ते आस्था श्रद्धा को समेटे, बिखरी हुई आस्थाओं समेटे और एक बार, सिर्फ एक बार हमारे बताए इन उपायों पे अमल करें। निश्चित तौर पे कार्य होगा। क्यों? कि हमारे पिछले 30 साल के करियर में हमने ये उपाय करवाए हैं और जिन जिन लोगों ने इन उपायों को करा है उन्हें सफलता मिली है। ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करा है, खादपति से करोड़पति तक का सफ़र तय करा है। जिनको उम्मीद नहीं थी, जिनको हम समझते नहीं थे ऐसा होगा, वो हुआ है। पढ़ाई में अव्वल लाए हैं, प्रमोशन हुआ है, कॉर्पोरेट लेवल पे हुआ है, बिजनेस में हुआ है, एजुकेशन में हुआ है, मैरिज में हुआ है, दाम्पत्य जीवन में हुआ है, संतान में हुआ है, कोर्ट में, कचहरी में, यानी कि वो तमाम मुद्दे, तमाम विषय जो आपको झकझोरते हैं, परेशान करते हैं, वो सब के सब। ये कोई ब्लफिंग नहीं, कोई गप नहीं। 30 साल का करियर, 30 साल का कॉस्मॉस एनर्जी से हमारा संवाद, 30 साल का अपरा शक्तियों से संवाद, और वो सब संभव हुआ है हमारे गुरुजी की कृपा से। जी हाँ मित्रों, हमारे गुरुजी हैं महाराष्ट्र शेगांव के निवासी श्री ब्रह्मांड नायक गजानन महाराज। उनका अनुग्रह, उनकी दीक्षा, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ये सब कार्य संभव हो रहा है। और 30 साल का हमारा करियर है, जिसमें से पिछले 20 से 22 साल करीब उनके आशीर्वाद तो मिले हो गए हैं। तब से 22 साल से वो गुरुजी सतत साथ में अभी है, और उसके पहले से हमारा करियर चल रहा था। पर गुरुजी के जीवन में आने के बाद तो बदलाव ही बदलाव रहा, सकारात्मक बदलाव रहा। जीवन जैसे बदल सा गया, पूरा जीवन। और
इसलिए हम चाहते हैं कि आज वापस से हम लाइव आए हैं, आप सबके साथ आए हैं, आप सबके लोगों की समस्याओं को लेकर के। क्योंकि क्या होता है कि पत्ता पत्ता तोड़े या पत्ते पत्ते को पानी डाले तो कुछ नहीं होता। अगर झाड़ को हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालना होगा। अगर जड़ में पानी डालेंगे हरा भरा झाड़ हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ हम चाह रहे थे, हमें लोगों ने बताया, पूछा भी, कई लोगों ने पूछते भी रहते हैं, कुछ ऐसा बताइए जो सब काम में आ सके। शादी नहीं हो रही है, उपाय करवा दिया, पितृदोष है ये उपाय करा दिया, वास्तु दोष है ये उपाय करा दिया, ये हो गया भला ये उपाय करा दिया। अरे रे 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 समस्याएं अनेक 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 समस्याएं, अनेक उपाय। तो उपाय करते करते आदमी पागल हो जाए, आधा हो जाए। सुबह उठ के ये करे, दोपहर को वो करे, शाम को वो करे, रात को वो करे। जब दिन भर उपाय करेगा तो काम कब करेगा इंसान? कमाएगा कब, जाएगा कब, पढ़ाई कब करेगा, अभ्यास कब करेगा, स्टडी कब करेगा, धंधा कब करेगा, नौकरी कब करेगा? तो ये सब समस्याओं को लेकर के आप ज़िंदगी को जीते हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते हुए, उसको संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, माता पिता को, बच्चों को, करियर को, एजुकेशन को, सबको संभालते हुए भी कोई ऐसा उपाय है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके? तो जी हाँ, है निश्चित 16 आने उपाय हैं। अब उपाय क्या है यह बताने से पहले हम बताना चाहेंगे उसकी वजह क्या है। क्योंकि जब कारण आता है समझ में तो निवारण भी आता है, और कारण मालूम पड़ जाए तो निवारण करने में आनंद आता है। निवारण करने में कई गुना हौसला बढ़ जाता है, आस्था बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। और जब आस्था विश्वास बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पे कार्य सिद्ध होता ही है। तो आइए जाने हम हमारी समस्याओं का कारण क्या है। हम जो अक्सर हमारे कस्टमर क्लाइंट जो मिलते हैं उनको हम कुछ बताते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा रिव्यू देते हैं। ज्योतिष के लिए आते हैं तो, वास्तु के लिए आते हैं तो, उस छोटे से रिव्यू को, छोटी सी बात को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो इसलिए कि मेरी ये छोटी सी बात इस पूरे वीडियो को क्लियरिफाई कर देगी, इसको विस्तृत समझा देगी, और बहुत कुछ आपको इस आज के लाइव के बारे में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इसे देखें, इसे स्किप ना करें, इसे इग्नोर ना करें। क्या पता कौन सी बात आप स्किप कर जाए और वही वो बात महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप, वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। अंत तक देखें, बने रहें। और भी कुछ समस्या आपकी हो तो आप लाइव कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर कि हम क्या बताने जा रहे थे। तो सुनिए, आप एक कल्पना कीजिए कि आपका जो जीवन है वो एक टेबल की मालिंद है। मालिंद मतलब की तरह, एक टेबल, एक मेज की तरह है, उसके 4 पाँव है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि टेबल के 4 पाँव है, 4 पाँव में से एक पाँव टूट जाएगा तो टेबल टिकी रहेगी? यस ऑफ कोर्स टिकी रहेगी। थोड़ा सा बैलेंस, लिटिल थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा पर टिकी रहेगी। ओके, समझो दूसरा पाँव भी टूट गया तो भी शायद टिकी रहे। 2 पाँव पे 50-50 हो सकता है, संभव है। तीसरा टूट गया तो भी शायद तो टिकी रहे, हल्की से झुक जाएगी, गिरद जैसी हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं एक पाँव का सपोर्ट रहेगा। और अगर एक पाँव टूटा तो टेबल धराशायी हो जाएगी, निस्संदेह। यकीन मानते हैं इस बात को? प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, आप समझ सकते हैं। अब इसको मैंने क्यों बताया, इसका क्या रहस्य है, जानते आगे। क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो जीवन जो होता है सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, अच्छा बुरा, लाभ हानि, तेरा मेरा, ऐसे कई जंजालों से बंधा हुआ है। कई जगह द्वैतवाद है, दो चीज़ें हैं। किसी को मान मिल रहा है, किसी को अपमान मिल रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, कोई वफा कर रहा है, कोई बेवफाई कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे सुख दुख, हमारा अच्छा बुरा, हमारा लाभ, हमारी हानि, हमारा जो भी कुछ द्वैतवाद है, जो 2 चीज़ें हैं, 2 के बाद तीसरी नहीं होती, हर जगह 2 होती है, द्वैतवाद होता है। इस द्वैतवाद का कारण क्या है? इस द्वैतवाद के कारण भी 4 है। देयर आर 4 रीजन्स बिहाइंड दीज। इनके पीछे 4 कारण हैं, 1 2 3 4। अब 4 कारण कौन से? 4 कारण वही है जो मैंने बताए थे, मेज के 4 पाँव,
मेज के चार पाँव, आपका जीवन, आपके जीवन के सुख दुख के चार पाए, 25 25 25 25, चार चाराने मिलकर 1 रुपया होगा, चार चाराने मिलकर 1 रुपया होगा। तो वो जो चार पाए कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। जो गुरुदेव ने हमें बताया, जो गुरु जी की शिक्षा है, उसके आधार पर हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपके जीवन के चार पाए हैं। सबसे पहला पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका प्रारब्ध, डेस्टिनी, जिसे बोलते हैं प्रारब्ध। जो आप पिछले जन्म में, अगर आप विश्वास रखते हैं, रीबर्थ में, जो भी आप बोलते हैं, जो कमा के लाए हैं, जो कुछ भी अर्जित है, जो आपका बैंक बैलेंस है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वट एवर इट मे बी, और हाउ मच इट मे बी, कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पहला पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल 25%। ओके, देर आफ्टर, उसके बाद सेकंड पाया आ जाएगा। आपके जो कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, वो आप जन्म लिया ना आपने, आपके करतल में जो रेखा है, पर्वत है, कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी ग्राफोलॉजी, आपकी एस्ट्रोलॉजी, ये जो भी चीज़ है, जो ये चीज़ है, ये सेकंड नंबर पे आती है। किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। मतलब 25% मोर, 25% फर्स्ट, 25% सेकेंड, टोटल एट 50%। चाराले 18 हो गए। पहला हो गया आपका प्रारब्ध, दूसरा हो गया आपका ज्योतिष के ग्रह जो कुंडली में पड़े हुए हैं वो। अब तीसरा पाया क्या आता है? तीसरा पाया आता है आपका वास्तु, योर रेसिडेंस, योर होम, वेर एवर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, बगीचा है, मैदान है, घर है, जो कुछ प्लाट है, जो कुछ भी है, वो स्थान, वो वास्तु जहाँ आप रह रहे हैं, जो जिस पे आपका मालिकाना हक है, जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे, जिसकी जो आपकी मिल्कियत है, जो आपकी मिल्कियत है, चाहे आप वहाँ रह रहे हैं या न रह रहे हो, जो जिस जगह आप रह रहे हैं वो भी, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी, वो तमाम जो जगह है वो सब वास्तु कहलाती है। वो वास्तु आपके लिए तीसरा नंबर पे आता है। मतलब 25%, 25%, 25%, 25, 25, 25, 25, 25, 50 प्लस 25, 75%, 75 पैसे, 12 आने, 4 आने, 8 आने, 12 आने, 12 आने 3 बातों में हो गया। पहला आपका प्रारब्ध हुआ, दूसरे आपके ग्रह हुए, तीसरा आपका वास्तु हुआ। अब चौथा पाया कौन सा है? चौथा पाया कौन सा है? तो देखिए चौथा पाया कौन सा है। चौथा पाया है लीस्ट बट नॉट द लास्ट। छोटा है पर बड़ा महत्व का है, बड़ा काम का है। इस चौथे में ही सारा टिका हुआ है, क्योंकि भगवान किशन ने भी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, याद है? तो यह उंगली लिटिल बट नॉट द लीस्ट, ये छोटी है पर बड़े काम की है। वो छोटा हाथ, छोटा 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 पाया, चौथा पाया क्या पाया? यह है आपके अपने कर्म, आपके अपने कर्म, योर डीड्स, आप जो करते हैं, जो कर्म करते हैं वो है, यह है आपके कर्म। चौथा पाया लास्ट 25%, आखिरी के 4 आने, जिस 4 आने को मिलकर रुपया बन जाएगा। 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने, 16 आने को मिलकर रुपया हो गया। 25%, 25%, 25%, 25%, 25 फॉर द 100, 25 चौके 100% पूरा हो गया। तो अब हम समझते हैं इसका क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है, और ये मैं क्यों बताने जा रहा हूँ। क्या ये वाकई आपके काम का है, निश्चित काम का है, पर कब पता चलेगा? जब आप शुरू से देख रहे हो, आखिरी तक देखोगे। पिक्चर बीच में समझ में नहीं आती, जब तक कि आप नहीं देखते शुरू से। तो अगर शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज़ डू बीइंग विद मी अंटिल द एंड, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ताकि समझ सके और एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को सुधार सके। तो आगे हम आते हैं इन चारों की रहस्य पे, कि चारों क्यों बताए मैंने। क्या होता है जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका प्रारब्ध साथ चल के आता है, जो उसने प्रारब्ध करे वो। उसके बाद उस प्रारब्ध के हिसाब से आपके ग्रह नक्षत्र बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, वो घर आ जाता है, वो वास्तु आ जाता है, वो जगह आ जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके कर्म आ जाते हैं। तो अब मान लो किसी के प्रारब्ध में बहुत अच्छे कर्म है, अच्छा सुख है, अलग बात है। किसी के प्रारब्ध में दुख है, बुरे कर्म है, अलग बात है। तो प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। कहते हैं प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, जो लिखा हुआ है वो तो भोगना पड़ेगा।
सुख है तो सुख भोगो, दुख है तो दुख भोगो। आपने जो कर्म करे हो तो काटना पड़ेंगे, और कर्म कटते हैं भोग से, उनको भोग करके ही काटा जा सकता है। तो सबसे पहले आ गए प्रारब्ध। अब प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड हो गया, बदला नहीं जा सकता। ओके, तो अब हमारे 1 रुपये में 4 आने माइनस हो गए, 4 पाए में से 1 पाया ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब कुछ नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया, वो छोड़ देते हैं उसको। देर आफ्टर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 पाए बचते हैं, जिसमें हमारा वास्तु आता है, हमारा अपने ग्रह आते हैं, वास्तु आता है, कर्म आते हैं। अब पत्रिका में जो ग्रह बैठ गए, जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, जिसकी जो डिग्री है, जो अवस्था है, जो नक्षत्र है, जो पद है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, जो हाथों की लकीरें बनी है, जो न्यूमरोलॉजी आपकी, अब जो डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप पैदा हो गए वो हो गए, उसको थोड़ी बदल सकते जाके वापस से कि भैया जाओ वापस से फिर बदल के आओ। इट इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स हो गया, इसको नहीं चेंज कर सकते। अब 2 चले गए 4 में से, मतलब 50% आपकी बात ख़त्म हो गई, आपके हाथ में नहीं रही। 50% बात, आधी बात आपके हाथ से बाहर है, आपके बस से बाहर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये समझ लो बात को, मैं यही बता रहा हूँ कि आपके बस में क्या है, आपका बस कहाँ चल रहा है, आप किस जगह मजबूर है, किस जगह लाचार है, वो बताने जा रहा हूँ कि 4 पाए में से 4 चारा में से 2 चारा में आपके चले गए, आपका प्रारब्ध चला गया, आपके ग्रह चले गए, 2 को आप चेंज नहीं कर पाए। देन व्हाट विल बी रेस्ट? द रेस्ट विल बी 2 पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ वास्तु एंड सेकेंड कर्मा। तो अब तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वास्तु का आता है। तो क्या वास्तु बदला जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़, बदला जा सकता है, इट कैन बी चेंज। जिस मकान में रहते हो तोड़ सकते हो, प्लाट कर सकते हो, नया बना सकते हो, उस प्लाट को बेच सकते हो, मकान को बेच सकते हो, नया मकान ले सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है या आपके बस में है, यू कैन डू इट। ठीक है, मतलब वास्तु को आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो 1 पाया आपके पास आ गया, अब सिर्फ 1 पाया आया, अब चौथा पाया आया है आपका कर्म का। तो कर्म क्या होता है, कर्म में क्या चेंज हो सकता है, कर्म किस प्रकार सुधारे जा सकते हैं, या क्या कर्म वाकई हमारी जीवन को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना हम सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? देखिए, कर्म क्या होते हैं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, सुनिएगा, उस बात को समझिएगा, बहुत कुछ बात समझ आएगी। सारा सार, सारा निचोड़ जीवन का इसमें उतर जाएगा, यकीन मानिएगा। तो क्या है वो बात, सुनिए। बिहेव अदर्स एज यू लाइक फॉर योर सेल्फ। बिहेव अदर्स एज यू लाइक फॉर योर सेल्फ। आप लोगों से वही व्यवहार करो जो आप अपने खुद के लिए चाहते हो। कहते हैं सुख चाहो तो दुख मत दो। अगर आप चाहते हो कि आपको सुख मिले तो दुख मत दो, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। आप बोओगे एक बीज और मिलेंगे कई सारे दाने। पता है, बहुत सारे फल आते हैं झाड़ के अंदर, एक बीज बो के आम की 1 गुठली बोते झाड़ बनता, कितने आम आते हैं? तो 1000 गुना रिटर्न मिलता है। तो जो देते हो वही मिलता है। सपोज़ आपने किसी को चिमटी खोली, किसी की बुराई करी, किसी को लपड़ मारा, किसी की शिकायत की, किसी के साथ अदावत कर ली, किसी का बुरा कर दिया, किसी के लिए गड्ढा खोद दिया, किसी के लिए गलत काम कर दिया, किसी को नौकरी निकलवा दिया, किसी की शिकायत कर दी, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी का पैसा छीन लिया, किसी को धुतकार दिया, किसी का हक मार लिया, किसी को तकलीफ़ दे दी, तो क्या होगा? वो सब बातें जो आप कर रहे हो किसी के साथ या की थी, दे ऑल विल बी रिटर्न इन अ लॉट ऑफ फॉर्म। बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में लौट के आएगा, और लौट के आकर के आपके पास बाउंस होगा। तो सोचो, जो आपने दिया था उसको तो 1 ही पड़ा था, आपको 10 पड़ेंगे, उसको 1 तकलीफ भी आपको 10 होगी, 1000 होगी। तो क्या आप चाहोगे ऐसा करना? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म वो होते हैं जो लोगों के साथ वह करना चाहिए जो हमें अपने चाहिए। तो यही कर्म है, जब हम किसी को सताते नहीं हैं, किसी को रुलाते नहीं हैं, बेवजह किसी को झगड़ा नहीं करते, जब हम लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं, लोगों को तकलीफ़ देना बंद कर देते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं,
इन शॉर्ट आई कैन से, जब हम दुआएं बटोरने लगते हैं, जब दुआएं लेने लगते हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं, हमारे अच्छे कर्म बढ़ने लग जाते हैं। और जब अच्छे कर्म बढ़ने लग जाते हैं तो क्या होता है कि आदमी सुखी होने लग जाता है। एक कहानी है, एक कुम्हार था, उसका गधा था, वो गड्ढे में गिर गया, कुएं में, थोड़ा गहरे में। तो लोगों ने बोला, बोले यार ये गड्ढे में गिर गया, निकालना चाह रहा है, निकल नहीं रहा है। बोले एक काम करो, बोले इसके बोले मिट्टी डाल दो, इसके बोले इसको गड्ढे को भूर दो, कुएं को मिट्टी डाल दो, बोले इसको दवाई दो अंदर, दफन कर दो, बोले जिंदा दफन कर दो। गाँव के लोग थे, मुखिया ने बोला, सब लोग भिड़ गए, कोई तगारी से, कोई बाल्टी से, फावड़े से मिट्टी ले करके डालने लगे। और जैसी गधे में मिट्टी डालते, गधा हिलता है, ऐसा करता, मिट्टी गिर के नीचे गिर जाती, फिर डालते, फिर गिर जाती। ऐसे करते करते कुछ देर तक वो ऐसा करते रहा, लेकिन जैसे मिट्टी डालते गए वो मिट्टी भरती गई और गधा अपने ऊपर आते गया। और धीरे धीरे करते, जो गधे को दफन करने जा रहे थे, उसी मिट्टी से गधा बाहर आ गया, धीरे धीरे करते करते। तो जब हम बुराई हमारी घटाना होती है तो अच्छाई बढ़ाना पड़ती है। तो अच्छाई बढ़ाते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं, तो पाप अपने आप कम हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करने से हमको बहुत फायदे होते हैं। तो कर्म सुधारने से हमारा जीवन सुधर सकता है। और इसीलिए तो कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से आशा मत रखो, किसी से कोई शिकायत मत करो, जितना हो सके अच्छा करो, दुआएं बटोरो, किसी को थैंक यू बोलना सीखो, गलती में सॉरी बोलना सीखो, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप ये करने लग जाते हो तो आपके कर्म शुद्ध होते हैं, चैतन्य होते हैं, सुधरते हैं। और इस प्रकार से आपके कर्म के कारण आपका जो है जीवन बदल जाता है। तो इस प्रकार आपके कर्म चाराने, आपका वास्तु चाराने, ये दो आठाने हो गए। 50% जो है आपके हाथ में है आपका भाग्य, और 50% आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है 25%, या जो ग्रह 25% है, उन दोनों को प्रभावित करने वाले भी ये दो घटक हैं। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी दुआएं आपके खाते में जमा हो जाएंगी, आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपका प्रारब्ध भी धीरे धीरे जो है आपको सपोर्ट करेगा और ग्रह भी सपोर्ट करने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप इन प्रकार जो दुख है, जितने भी द्वैतवाद है, उन सब से निकल करके बाहर आ सकते हैं। आप आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आप जो चाहते हो पा सकते हैं, यकीन मानिए। और सभी दुखों की, सभी तकलीफ़ों की एक यही जड़ है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन के सुख दुख से इन सबसे परे हो सकते हैं। हम उपाय बता रहे थे आपको, उपाय क्या कर सकते हैं कि यह जो मैंने बताया आपको, जो आपका अच्छा बुरा जो भी द्वैतवाद है, उनसे उबरने के मुख्य पहले तो आपके दुखों के कारण बताए कि कारण क्या है, उनको निकलने का बताया उपाय। उपाय बताने का मतलब ये कि ऐसा क्या काम करे, ऐसी क्या चीज़ करे, ऐसी कोई क्या प्रक्रिया करे जिससे ये जो द्वैतवाद है, ये द्वैतवाद जो है समाप्त हो जाए, ये द्वैतवाद कम हो जाए। तो इसके लिए जो गुरु जी ने बताया था, कर्जा, हत्या और बैर, ये 3 शब्द बताए हैं कि कर्जा, हत्या और बैर से अगर आप बच जाते हो तो यकीनन आप सब प्रकार के तकलीफ़ों से भी बच जाते हो। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर आप इन सब से बाहर आ जाते हो। अब कर्जा, हत्या और बैर क्या होते हैं? कर्जा, हत्या और बैर से कैसे बचें? सबसे पहली बात तो कर्जे का नियम ऐसा होता है, कर्जा किसी को दिया न जाए। कोई मांगे भी आपसे तो आप उसके हाथ जोड़ लो कि साहब नहीं दे सकते, झूठ मत बोलो, है नहीं, घुमाओ मत उसको, स्पष्ट बोलो कि मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। और समझो कभी ऐसा मौका जीवन में आ जाए कि आपको देना ही पड़ जाए, कोई रिश्तेदारी में, दोस्ती में, या कभी मजबूरी वश देना पड़ जाए, तब क्या करें? तब देना पड़ जाए तो दे के उससे भूल जाओ। अगर आपका सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है कि दे के भूल सकते हो तो ही दो, तो ही उस कर्जे को दो, भूल जाओ दे के उसको, कि ये रिटर्न कभी आएगा। और अगर आप नहीं भूल सकते तो मत दो। क्यों? कि कर्जा लेने के बाद उससे आने की आशा रहती है, प्लस आप ब्याज लेते हो तो ब्याज की आशा रहती है, और वो आशा जो है आपके मन को बार बार ताड़ती रहती है, हिलाती रहती है, आप बार बार उसकी तरफ सोचते रहते हो, और कहीं ना कहीं आपका मन उसमें इन्वॉल्व रहता है, और वो इन्वॉल्वमेंट आपके दुखों का कारण बनता है, क्योंकि वो देता नहीं है, आप लेने की विचार करते हो, वो
झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसका वो जाने, बहाने कर रहा है जाने। बाकी आप उस आशा को लेके जीते हो कि यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ से आएगा, इसको यूज़ कर लूँगा, वहाँ से आता नहीं है। आपका मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, आपकी प्लानिंग बिगड़ जाती है। और इस प्लानिंग के बिगड़ने के चलते, मैनेजमेंट के बिगड़ने के चलते खींच उत्पन्न होती है, एक चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, एक बुराई सी आती है, मैंने इसको इतना समय पर पैसा दिया, टाइम पे साथ दिया, दे नहीं रहा, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा पैदा करती है, और ये पीड़ा उसको भी प्रभावित करती है और आपको प्रभावित करती है। और फिर कहीं आप उसको बद्दुआ देते हो, कहीं मनी मत आप शब्द बोलते हो या बुरा सोचते हो। अब मैंने कहा ना, जो दोगे वो रिटर्न मिलेगा। अब जो आपने सोचा उसके लिए जो करा वो रिटर्न आपको आना है, कहीं गुना हो करके। तो हम ऐसे काम करें क्यों जिससे हमको तकलीफ हो। नहीं देना है कर्जा, साफ मना कर दो, और देना है तो दे के भूल जाओ कि हमने गड्ढे में डाल दिया। आ जाता है तो अच्छा, नहीं आता है तो अच्छा, बाकी उसको लेके चिंता नहीं करना, उसको सोचना ही नहीं, ठीक है। और जहाँ तक हो सके ब्याज से बचो, ब्याज पे मत दो, ब्याज नहीं लेना चाहिए। नॉमिनल कभी कभी है, बैंक पे अगर लेते हैं आप बात अलग है, बैंक में रखते बात अलग है, बाकी व्यक्तिगत तौर पे ऐसे ब्याज नहीं दें। ब्याज में जो धंधा करते हैं या जो ब्याज पे पैसे देते हैं उनको बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, पीड़ाएँ उनको, उनके परिवार वालों को अक्सर देखी जाती है। चाहे बीमारी हो, चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, घर में हो, तकलीफ़ हो, कहीं ना कहीं तकलीफ से वो जूझते रहते हैं, निश्चित तौर पर ये देखा हुआ है। और उनके यहाँ तो खाना पीना भी लोगों को हराम बताया गया है शास्त्रों के। ब्याज वाले के खाना पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्याज का पैसा जो आ रहा है, ब्याज की कमाई से घर चला रहा है, निश्चित तौर पे लोगों की हाई क्लास से वो पैसा आ रहा है। भले ही आपने कम ब्याज लिया हो, आपने नहीं दी कुछ का, उसको टार्चर किया हो, जिससे भी कहीं ना कहीं बद्दुआ है, कहीं ना कहीं उसकी हाई शामिल रहती है। तो ये हुई बात करते हैं कि अब हत्या में आ जाते हैं। हत्या क्या है? हत्या या वध, जाने अनजाने में कोई की गई हत्या हो बात अलग है, जानबूझ के की हो या जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं हत्या तो लागू होती है। इसलिए अगर कुछ ऐसा आपके हाथ से होने वाला है या होने की संभावना है तो उसको टाल दें। गुस्सा नहीं करें, किसी की जीव हत्या नहीं करें, जहाँ तक हो सके अपने से अपने किसी को नुकसान हो ऐसा काम न करें, उससे बचें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे आता है बैर। बैर मतलब होता है अदावत, किसी के साथ अदावत हो, रंजिश हो, ईर्ष्या हो, इस प्रकार की। ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज पढ़ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, किसी गेम में जा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं, कहीं ड्रामा एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं भी आप सर्कल में है, कहीं समूह में है, कहीं सोशल लाइफ में है, चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं भी आप जब जुड़े हैं लोगों से, सोशल नेटवर्किंग में जुड़े हुए हो या डायरेक्ट फिजिकल जुड़े हुए हो या पर्सनल लाइफ में आपके कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके मदर फादर, आपके सिस्टर, रिलेशन, ब्लड रिलेशन में हो, रिलेटिव हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जहाँ आप संपर्क में आते हैं उनसे ईर्ष्या नहीं रखें, उनसे बैर नहीं रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उनसे रिश्ता मत रखिए, नहीं समझ में आ रहा रिश्ता मत रखिए, पर बैर कतई मत रखिए। बैर रखने से तकलीफ होती है, क्योंकि किसी की बैर रखने से वो बैर हमको खा जाता है। तो इसलिए कर्जा, हत्या, बैर से बचना चाहिए। और मैं आपको सबसे बड़ा आज बता रहा हूँ, वैसे तो खैर बोला जाता है कि पुण्य किसको बोलते हैं तो किसी का भला करना पुण्य होता है, और पाप किसको बोलते हैं, किसी का दिल दुखाना पाप होता है। ठीक है, ये तो एक साधारण बात है, पर आपको बता रहा हूँ बहुत महत्व की बात। अगर आप समझते हैं और अगर इसको जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सोना हो जाएगा और ताउम्र आप सुखी रहेंगे। क्या बात है, सुनिए। आपको किसी की भी बुराई नहीं करना है। अगर किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, बेशक आप उसके चेहरे पे बोल दो, बुरा लगेगा, लग जाएगा, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके बारे में चर्चा मत करो। हाँ, तारीफ़ कर सकते हो उसकी, पर बुराई नहीं करना है। बुराई किसी की जब पीठ पीछे करते हैं तो हम जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्यों? कि उसकी बुराई करना मतलब उसके जो पाप है वो अपने सिर पे ले लेना। तो किसी जो कोई व्यक्ति कितना बुरा है, उसने क्या पाप करे आपको नहीं मालूम है, और उसकी बुराई करके उसके पाप अपने सिर पे लेते हो। अपने पाप तो वैसे ही अपन हल्के कर नहीं पा रहे, और उसके प्लस करके डबल हो जाते हैं। तो जाने अनजाने हम कितनों की बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं। जब पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो तकलीफ चालू हो जाती है, क्योंकि दुख का मुख्य कारण पाप होता है, सुख का मुख्य कारण पुण्य होता है। दुख चालू हो जाते हैं, तकलीफ चालू होती है, शारीरिक तकलीफ, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हाथ पाँव दर्द हो रहे हैं, हालत प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, पैसे खर्च हो रहे हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है,
तो ये जो चीज़ें हैं, बोझ से फटकार लग रही है, धंधे में घाटा जा रहा है, घर वाले परेशान है, आपस में विवाद है, कई 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 कारण होते हैं। तो ये जो चीज़ें, इसलिए अगर आप इसे करते हो तो निश्चित तौर पे आपको तकलीफ होगी। तो बुराई करने से बचो। और अगर आपको नहीं जम पा रहा है किसी से, उससे बात बंद करो, उससे अपना व्यवहार मत रखो, दूर रहो। और अगर व्यवहार ज़रूरी है, ऑफिस में है, कहीं है, तो लिमिटेड रखो, जितना बात कर रहा है उतनी बात करो, बाकी रहने दो। उसके बजाय ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा विचार मत करो। तो इस प्रकार से आप उससे बचो। ये यदि आप करते हो तो आपका निश्चित तौर पे कर्जा, हत्या, भेद से मुक्ति होगी, पापों से मुक्ति होगी, और निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन अब क्या, लेकिन ये कि ये तो होगा, अब जो हो चुका है उसका क्या करना, जो घटना घट चुकी इसका क्या करना है। जो घटना घट चुकी है उसको कैसे काटे, उस पाप को कैसे जलाए, उस पाप को कैसे खत्म करें, कैसे सुखों को बढ़ाए, ये बात सामने आ रही है। तो अब हम बताते हैं क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, या निश्चित तौर पर होता ही रहता है, तो इसके लिए हम बताते हैं उपाय आपको। वो उपाय अगर आप कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप ये करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका कर्जा, आपका हत्या या बेर या जो कोई पाप जाने अनजाने में आपके हाथ से हुआ है, वो पाप कट जाएगा, वो पाप घट जाएगा, और आपके हाथ से निकल जाएगा, गल जाएगा, और आपको जो है पुण्य प्राप्त होने लगेगा, और आपकी जो कष्ट है वो समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि ये जो बुराई वगैरह जो मैंने बताया नहीं करना है, वह भी साथ साथ जारी रहे। तो मालूम पड़ा कि आप ये कर रहे हो, पुराने काट रहे हो, नए पैदा कर रहे हो, तो फिर कैसे मुक्त होगे। इसलिए पुराने काटना है और नए पैदा नहीं होने देना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या करना है सुनिए। सबसे पहले कोशिश ये करें कि रोज़ कोई अनजान व्यक्ति हो, कोई अतिथि हो, घर में आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई काम करने वाली बाई हो, झाड़ू पोछे वाली बाई हो, ड्राइवर हो, गाड़ी का माली हो, कोई आपके इर्द गिर्द कोई हो, चपरासी हो, नौकर हो, या कोई भी ऐसा परिचित भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई हो सकता है जो आपके आसपास में हो। वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, आपको कम से कम एक व्यक्ति को तो भी कुछ ना कुछ जलपान करवाना है। तो चाय पिला दें, नाश्ता करा दें, जो भी आप कर सकें वो करना है, एक बात। दूसरा, नहाने के बाद रोज़ एक चुटकी शक्कर, नहाने के बाद एक चुटकी शक्कर नियम से घर से बाहर जाते वक्त डालना है आपको। कहीं झाड़ पेड़ पौधे हो वह डाल देना, कहीं भी कच्ची ज़मीन हो डाल देना है, ये काम करना है। और दूसरी बात, गाय का कंडा, छोटा टुकड़ा गाय का, इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे तो चलेगा, 1 इंच का भी गाय का कंडे का टुकड़ा लेना है। उसको जला करके उस पर गाय का ही घी यदि उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया है। उससे मात्र 6 आहुति गिराना है आपको, 6 आहुति गाय की, 6 बूंद गाय का घी उस अग्नि के ऊपर गिराना है। ये नियम से करना है आपको। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत कुछ कर्जा, हत्या, बेर, जो कुछ भी जाने अनजाने के पाप है वो बहुत कुछ मात्रा में नष्ट होंगे। और उसके अलावा महीने में एक बार अगर आप भंडारा कर सकते ज़रूर करें। भंडारा मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हज़ारों आदमी को खाना खिलाओ, संभव नहीं। आप बोलोगे इतना पैसा कहाँ से आएगा, निश्चित तौर पर नहीं आएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि एक खोपरे का गोला ले, उसका ढक्कन काट ले ऊपर से, उसके अंदर क्या भरना है आप घर पे तैयार कर सकते हैं। 7 प्रकार का अनाज होता है, सफ़ेद धान्य होता है, उसको ला करके देसी घी में या गाय के घी हो जाए बहुत अच्छी बात है, उसे फेंक ले बढ़िया, और उसको पाउडर कर ले, और उसमें शक्कर को बारीक करके डाल दे, शक्कर को पूरा मिला दे, उसको अच्छा मिक्स करके उस खोपरे गोले भर ले, उसको पूरा पैक करके ढक्कन लगा के उसको अच्छे से बांध ले, धागे से, पंचरंगी दाड़े से बांध करके, कहीं बरगद का झाड़ हो, कहीं पीपल का झाड़ हो, बड़ा झाड़ गुल्लर का हो, कहीं बड़ा कच्ची ज़मीन हो, वहाँ करीब करीब 8 से 12 इंच, 1 फीट करीब गड्ढा खोद करके उसके अंदर को गाड़ के ऊपर से मिट्टी बराबर करें। ऐसा करने से क्या होगा, चींटियाँ वगैरह छोटे छोटे जीव है जो वहाँ पे हैं, उनको लिए यह रसद का काम करेगा, उनके लिए राशन का काम करेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 1 दिन 2 दिन महीना नहीं, हो सकता है शायद साल भर तक उनको राशन मिल जाए। और इस प्रकार से जाने अनजाने में आप 1 महीने में एक बार ऐसा काम हो जाएगा आपके हाथ से कि किसी जीव को साल भर, 6 महीने, 2 महीने का अन्नदान आपके हाथ से हो जाएगा। तो ये भंडारा भी भंडारा ही कहलाता है। तो छोटी मात्रा में होता है लेकिन बड़ा पुण्य का होता है, क्योंकि मुख्य प्राणी जो नहीं बोल सकते उनके लिए होता है। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं।
ये उपाय करके आप जो है अपना कर्जा, हत्या और वेद इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आपके जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, उनको सुधार सकते हैं। आपके पत्नी का गिरह सुधार सकते हैं, आपके वास्तु को सुधार सकते हैं। अब वास्तु के लिए भी एक और बात बताता हूँ मैं, आप जो कर सकते हैं। वास्तु के लिए क्या करना है आपको, अमावस्या के दिन घर की दहलीज होती है, जो दहली होती है, अगर घर में दहलीज नहीं है, आपके दरवाजे के मुख्य दरवाजे के चौखट में दहली नहीं बनी हुई है, तो सबसे पहली फुर्सत में दहली बनवाएं। क्योंकि दहली के बिना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। दहली बनाना है, उसकी रोज़ सुबह शाम पूजा करवाना है घर की लक्ष्मी से। जो घर की लक्ष्मी है सुबह शाम दूध पानी डालेगी, हल्दी कुमकुम डालेगी, गुलाब का फूल रखेगी, माता लक्ष्मी का आह्वान करेगी सुबह शाम, ये पूजा होगी। उसके एक बाद डेली बनाना है। और डेली कब बनाना है वो बता देता हूँ, हाथों हाथ लगे हाथ आपको। डेली बनती है हमेशा उजाले पक्ष में, जब उजाला होता है। अमावस के बाद से पूर्णिमा के बीच कोई अच्छा दिन देख करके, किसी पंडित जी से पूछ के, किसी ज्योतिषी से पूछ के, विद्वान से पूछ के मुहूर्त निकाल के, उस मुहूर्त में बढ़िया अखंड जो खंडित नहीं हो डेली बनाना है। साफ़ सुथरी हो, चिकनी हो, इसको देख के मन अच्छा लगे, ऐसे डेली बनाना है, उसकी पूजा करना है। और अमावस को क्या करना है, अब आते हैं मुद्दे में। अमावस को क्या करना है, अमावस को थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ी हल्दी, इसको मिक्स कर लेना है। और गेंदे का फूल मिल जाए, गेंदे का फूल या कोई दूसरा फूल मिल जाए, उसको लेकर के उससे उस डेली पे हल्दी और गोमूत्र का मिश्रण को लेप लगाना है, ऐसा पट्टे बनाना है। और उसके बाद छिड़कते हुए घर के अंदर आना है पूरी फुर्ती के साथ, पूरे घर में, किचन में, लेट बाथ, आपका बेडरूम वगैरह जितना भी जो पूरा घर है, सब दूध छिड़काव करना है। ये करना है आपको उसके वास्तु के लिए। प्लस रोज़ की क्रिया के अंदर आपको 2 लीटर पानी लेकर के उसमें गोमूत्र डालना है, उसमें फिटकरी डालना है, थोड़ा सा हिंग डालना है, चुटकी खड़ा नमक डालना है। उसको अच्छा उबाल करके थोड़ा सा ठंडा करके उस पानी को तैयार कर लेना है। और उस पानी को मिला करके पोछा रोज़ लगाना है पूरे घर में। जब पोछा लगाते हैं तो घर का वास्तु नेगेटिविटी जो होती है वो चली जाती है। तो इस प्रकार से आप ये काम इसके लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर के कर्जा, हत्या और बेर इससे मुक्ति मिलेगी। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो अत्यंत गुणकारी, अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचंड है। इसको करना वैसे बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। पर यदि अगर आपने कर लिया तो घर में चाहे कितनी ही घातक बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, टीबी जैसी बीमारी हो, किसी को लाइलाज बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, नर्वस सिस्टम हो, लीवर की हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, किसी प्रकार की कैसी दरिद्रता हो घर के अंदर, चाहे कैसी ही पैसे कमी हो, चाहे कैसा ही कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, चाहे तलाक तक बात आ गई हो, या कहीं शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, मतलब कहने का ये, चाहे कितने ही पितृ परेशान हो, चाहे कितने पितृ नाराज हो, चाहे कोई कैसा ही आपका समस्या हो, उन सब का एक रामबाण अचूक उपाय है ये। अगर आप कर सके तो करें, मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हो या कुछ सामग्री चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर करिएगा। प्रत्येक माह में 2 पखवाड़े होते हैं, एक उजाला होता है, एक अंधेरा होता है। पूर्णिमा के बाद से अंधेरा चालू होता है अमावस तक, और अमावस के बाद से उजाला चालू होता है पूनम तक। दोनों ही पखवाड़ों के अंदर एक तिथि आती है एकादशी, 11, इसको बोलते हैं हरि दिवस, भगवान विष्णु का दिन, भगवान का उपास रहता है 11। अब उस 11 का उपाय है, क्या करना है 11 को। 11 3 दिन की होती है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो आपको क्या करना है, दशमी के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद नहा धो करके, साफ सफाई करके, भगवान के वहाँ कहीं जहाँ आपको लगे कि आप रख सकते हैं, बाजोट बिछा करके या आसन बिछा करके उस पर आप मूंगफली के दाने रख सकते हो आप थोड़े से। और उसके ऊपर आप जो है एक दीपक रख सकते हो मिट्टी का। उस दीपक के अंदर आपको गाय का घी भरना है, गाय का घी भरना है। उसमें एक बत्ती, दीपक में दिए की बत्ती बनाना है,
उस बत्ती को प्रज्वलित करना है, उस दीपक की पूजा करना है और भगवान श्री हरि विष्णु से कहना है आप प्रभु यहाँ पधारे और इस दीपक को की जोत को आप ले, आपके लिए, आपकी एकादशी के लिए ये अखंड दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। और हमारे घर में जो कुछ भी हो, पितरों की अतृप्ति हो, अलाबला हो, कोई किया कराया हो, कोई तंत्र हो, कोई मंत्र हो, यंत्र हो, कोई वास्तु का दोष हो, कोई ग्रह पीड़ा हो, या हमारे किसी के कोई पूर्व जन्म के कर्म है या कोई पाप है जो हमारे जाने अनजाने हो गए हैं, या कोई गलत नेगेटिव एनर्जी घर में हो, उन सब को आप संभालो, आपके शरण में लो और आप जो है हमें हमारी तकलीफ़ों से मुक्त करो। इस प्रकार की आप प्रार्थना उनसे कर सकते हैं। और ये प्रार्थना करने के बाद दीपक प्रज्वलित करना है, पूजा करना है। उसके बाद उस दीपक को अखंड ज्योत के रूप में जला के रखना है। अखंड ज्योत रहेगी 3 दिन तक, दशमी पूरी रहेगी, एकादशी पूरी रहेगी और द्वादशी को भी आप जब पारणा करते हो, एकादशी को उपवास छोड़ते हो, किसी ब्राह्मण को सीधा आटा दे करके या भोजन करा करके, उसके बाद जब आप भोजन कर लेते हो, उसके बाद जा कर के वो ठंडा दीपक को करना है, भगवान को नैवेद्य दिखाना है, ब्राह्मण को खाना खिलाना है, सीधा आटा देना है। उसके बाद या गाय को आप खाना खिला सकते हो। उसके बाद भगवान को नैवेद्य दिखाने के बाद, भोजन कराने के बाद ठंडा करना है दीपक को, मतलब पानी घुमाना उसके आसपास और विदाई करना है, कहना है कि आपकी बड़ी कृपा हुई, आप रहे और आपके कारण हमारे घर में सुख शांति रही, 3 दिन बड़ा अच्छा आनंद का माहौल रहा, ऐसे ही माहौल हमेशा रहे, ऐसा उत्सव हमेशा रहे और आपकी कृपा बनी रहे। 3 दिन तक श्री हरि विष्णु का वास आपके निवास में रहेगा। इस ज्योत के कारण और इसके कारण दुनिया की तमाम जितनी देवी शक्तियाँ हैं, जितनी आसुरी शक्तियाँ हैं, वह सब आपके घर के आसपास रहेंगे। उस दीपक के पास आकर के प्रणाम करेंगे, सलामी देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। और कोई भी जिस घर में इस दीपक प्रज्वलित होता है, 3 दिन की अखंड ज्योत होती है, उस घर के आसपास कोई नहीं फटकता, उस घर में कोई नहीं रहता। और कोई बुराई फिरती भी होती है, फटकती नहीं है। और घर में कोई मौजूद बुराई हो तो वो घर छोड़ के चली जाती है। और साथ साथ उस घर के जितने सदस्य हैं, उस घर के समस्त सदस्यों में आने वाली अलाय बलाएँ भी भगवान श्री हरि हटा देते हैं। इस प्रकार से आपका प्रारब्ध भी आप कहीं ना कहीं सुधर जाता है और आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो इसलिए अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये बहुत सटीक, बहुत रामबाण उपाय है किसी भी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए, खासकर आपके घर से जुड़ी, आपके पितरों से जुड़ी, आपके प्रारब्ध से जुड़ी, आपके वास्तु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या उन सब के लिए ये बहुत रामबाण उपाय है, बहुत गुणकारी उपाय है। इसलिए इसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके आप जो है अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी इच्छा बदल सकते हैं। ऐसे कई उपाय और भी हैं जो कर्जा, हत्या और बैर को दूर करते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन समय का अभाव है, समय ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है कल के बारिश में भीगने के कारण, तो इसके कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो उपाय बताए इसे आप ज़रूर करें और इसको करने के बाद अपने को क्या अनुभव आते हैं, आपको क्या अनुभव आते हैं, वो ज़रूर फीडबैक दें। और आशा करते हैं जैसे अन्य लोगों को लाभ हुआ वैसे आपको भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे श्री गुरु गणेश गजानन महाराज की कृपा से आपके सामने सब प्रस्तुत किया, उन्होंने कहलवाया, वही सिद्ध करेंगे, वही आपके काम सिद्ध करेंगे, वही आपके दुख दूर करेंगे। इसी आशा, इसी विश्वास, इसी आशीर्वाद के साथ, गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद के साथ हम चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर आज यहाँ पर आपसे आज्ञा लेते हैं। ओम हरि ओम।